दोस्तों बीच में सेशन इंटरप्ट हुआ था, आई विल रीस्टार्ट अगेन। इसके साथ साथ हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके साथ हम घिरे हुए हैं। हो सकता है आपकी जहां पर आपका वर्क प्लेस है, आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे आपका कुछ एक्सपोजर हो रहा हो। हेवी मेटल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, लेड इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर एट एन एक्सपोजर जिसमें कि ये केमिकल्स सदा उनके साथ रहते हैं एंड दिस केमिकल्स आर ऑल्सो लीडिंग टू डिक्रीज इन सीमेन वैल्यूज। इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स, किसान भाई पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। तो जब भी छिड़काव होता है तो बाय थ्रू द स्किन ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हमारी स्किन में भी जाती है और हमारी बॉडी में भी जाती है इन पेस्टिसाइड्स की, जिसके चलते सीमेन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी फर्टिलिटी पर इस चीज का प्रभाव पड़ सकता है। देन एक मेजर चीज इज टेम्परेचर। नॉर्मली पुरुष अंडकोश आर इन अ टेस्टिस विच इज लाइंग आउटसाइड योर बॉडी, आपकी पूरी बॉडी के बाहर है वो। दिस इज बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज लोअर देन योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और अगर इस टेम्परेचर में वेरिएशंस हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, इन दैट सेंस ऑल्सो आपके स्पर्म के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। वो प्रभाव किस फॉर्म में हो सकता है? सपोज यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, दिस इज अ लाइव एग्जांपल। आजकल की लाइफस्टाइल में लैपटॉप का आपका नीचे का सरफेस अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, हमेशा उसको हाथ लगाएंगे तो पता चलेगा दैट इज गर्म थोड़ा सा। और अगर ये गर्म सरफेस आप बहुत लंबे टाइम तक अपनी लैप पे रख रहे हैं तो योर टेस्टिस आर एक्सपोज टू अ हाई टेम्परेचर। तो यस, दिस कैन ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा गर्म चीजों का उपयोग करने, जैसे हॉट सोना बाथ आप ले रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा हॉट बाथ ले रहे हैं, आप फर्नेस में काम कर रहे हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर आपका वर्क प्लेस है, तो इन दैट केस ऑल्सो, या आप बहुत टाइट अंडरवियर पहन रहे हैं, बहुत टाइट क्लोथिंग यूज कर रहे हैं अंडरगारमेंट्स की, तो इन दैट केस ऑल्सो इट कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट। बहुत प्रूवन चीजें नहीं है बट येस कुछ ना कुछ फर्क इन चीजों का जरूर पड़ता है, आपकी जीवन शैली का जरूर पड़ता है, आपके स्पर्म काउंट और आपके फर्टिलिटी को लेकर। आजकल सब लोग हेल्थ कॉन्शियस तो लगते हैं जब वो जिम जाते हैं, बट देन जिम में बहुत बार बॉडी बिल्डिंग के लिए देयर आर सर्टेन इंजेक्शंस, देयर आर सर्टेन बूस्टर डोजेस, कुछ ना कुछ और सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर ये सप्लीमेंट्स बेसिकली टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स हैं तो बीवेयर ऑफ देम बिकॉज दीज ऑल्सो मे हार्म यू इन लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में अंदर है और अंदर ही आपके शुक्राणु की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। बट जब आप बाहर से ये टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लेते हैं, बाहर से मतलब एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन मिलता है, तो बॉडी को ये फील होना शुरू हो जाता है कि मेरे को जरूरत नहीं है टेस्टोस्टेरोन बनाने की, ऑलरेडी बॉडी में है। तो इन नेगेटिव फीडबैक से आपका खुद का लेवल डाउन हो जाता है विच हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यस, अगर आप जिम में जा रहे हैं तो बी वेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये चीजें शायद लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा नुकसान करेंगी एज फार एज योर फर्टिलिटी इज कंसर्न्ड। देन इसके अलावा और ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कोई टेस्टिकुलर ट्रॉमा है, कभी कोई चोट लगी टेस्टिस के ऊपर बचपन में, इन दैट केस इट कैन अफेक्ट योर स्पर्म प्रोडक्शन। या इन्फेक्शन है छोटे होते, मम्स नाम से आपने एक इन्फेक्शन सुना होगा, मम्स, जहाँ पे यहाँ पे सोजिश आ जाती है, योर सलाइवरी ग्लैंड्स आर स्वोलन। मम्स की अगर आपको दिक्कत हुई है तो मम्स इज अ नोन कंडीशन जिसमें कि टेस्टिकुलर टिश्यू में डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो यस, दिस इन्फेक्शन कैन एक्चुअली हार्म यू। या प्रायर हिस्ट्री है कोई सर्जरी की, सर्जरी मतलब आपकी ग्रॉइन एरिया में, जांघ के एरिया में कोई सर्जरी हुई, कोई टेस्टिकुलर सर्जरी हुई, तो इन दैट केस ऑल्सो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पर, सीमेन प्रोडक्शन पर इफेक्ट हो सकता है। देन कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं, उसके लिए आपको कीमो दिया गया था, उसके लिए आपको रेडिएशन दिया गया था, इन दैट केस ऑल्सो योर स्पर्म प्रोडक्शन में बी अफेक्टेड। इस चीज से एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि इन केस आपको कोई डायग्नोस्ड कैंसर है जिसके लिए आप थेरेपी ले रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमें पता है कि पोस्ट थेरेपी स्पर्म काउंट कई बार कम होने के या दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी सुझाव मेरी है कि इन केस यू आर अंडरगोइंग दैट थेरेपी तो काइंडली
गेट योर सीमेन सैंपल फ्रोजन। आप अपने सीमेन सैंपल को थेरेपी से पहले स्टोर करवा सकते हैं। उस स्टोरेज का बेनिफिट क्या है कि अगर पोस्ट थेरेपी आपके सीमेन लेवल्स डाउन जा भी रहे हैं, इन दैट केस आप अपना फ्रोजन सैंपल यूज करके प्रेगनेंसी धारण करने में हेल्प ले सकते हैं। तो यस, फॉर ऑल दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हु आर गोइंग टू अंडरगो कीमो और रेडिएशन थेरेपी, उनके लिए मेरा सुझाव कि अपना सीमेन सैंपल्स 2 से 3 वायल्स एटलीस्ट अपनी स्टोर करा सकते हैं आप किसी भी सेंटर पर, ताकि आप लेटर ऑन उस सैंपल को निकाल कर इस्तेमाल कर सकें प्रेगनेंसी के लिए। आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट मेल इनफर्टिलिटी के कारण। आज का डिस्कशन हमने कारणों पर रखा था। अगला डिस्कशन जो मैं लाऊंगी आपके लिए फर्टिलिटी ज्ञान में, दैट विल बी रिगार्डिंग की सीमेन एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एंड देन इन केस टाइम अलाउज तो वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट पार्ट ऑल्सो, कि हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कर सकते हैं इन केस यू आर हैविंग सम ट्रबल इन सीमेन एनालिसिस या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट येस, इन केस आप मेल इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं तो प्लीज घबराइए नहीं, शर्माइए भी नहीं। सबसे बड़ी बात होती है मेल्स आर नॉट रेडी टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद एनीबॉडी। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी, आपको इसका सामना करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी झिझकिए नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना खुद का बच्चा देने में मदद कर सकती हैं। बस जरूरत है सामने आने की और अपने डॉक्टर से एक सही सलाह और मशवरा लेने की। अगले संडे मैं कोशिश करूंगी फिर से आपके साथ रहने की। 11 बजे मेरे साथ जुड़िएगा फर्टिलिटी ज्ञान में। आज के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ। मैं डॉक्टर पूजा दिलबयाना सोनाक्षी IVF से आपके लिए लेके आती रहूंगी छोटी छोटी चीजें आपकी फर्टिलिटी के रिलेटेड, फर्टिलिटी ज्ञान में। थैंक यू।